हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद ही जरूरी योजना के बारे में, जिसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। शॉर्ट में इसको JSY कहते हैं। तो इस योजना के हम लोग बारे में जानेंगे ये योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत क्या क्या फायदा और कितना फायदा मिलता है, किसको ये फायदा मिलेगा या लाभ किसको मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, किसको नहीं मिलेगा, और साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में स्टेप बाय जानेंगे और पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय अच्छे से। तो पूरा वीडियो पूरी जानकारी के लिए जरूर देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस योजना का जो नाम है, शॉर्ट में इसको JSY कहते हैं। इसको इंग्लिश में जननी सुरक्षा योजना और शॉर्ट में JSY कहते हैं। जननी सुरक्षा योजना हिंदी में भी कहते हैं। और इसका जो शुरुआत है वो 2005 ईस्वी में किया गया था। तो आखिर ये शुरुआत क्यों किया गया था, क्या है योजना, क्या उसका उद्देश्य है? तो कहता है कि यह केंद्रीय योजना है, मतलब ये पूरे भारत में लागू है। पूरे भारत के जितने भी 28-29 राज्य हैं सभी में योजना लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करना है और माता व शिशु मृत्यु दर कम करना है। मतलब यह एक केंद्रीय योजना है, पूरे भारत में लागू है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गर्भवती महिला है उसको जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में करवाया जाए, ताकि हॉस्पिटल में करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि माँ का या बच्चे का मृत्यु नहीं हो या बहुत ही कम हो। मतलब ऐसा बहुत होता है कि डिलीवरी के वक्त या तो माँ का जान चला जाता है या फिर बच्चे का जान चला जाता है। तो इस चीज को बचने के लिए, माता व बच्चे के मृत्यु की दर को कम करने के लिए सरकार इस योजना को, जननी सुरक्षा योजना को लाया गया है, ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। इसके लिए प्रोत्साहित करती है इस योजना के द्वारा कि ताकि जो महिला है वो हॉस्पिटल जाके डिलीवरी करवाए और माँ या शिशु का जो मृत्यु है वो नहीं हो। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके तहत क्या क्या और कितना फायदा मिलता है। तो कहता है इसके तहत यदि कोई माँ हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवाती है, तो यदि वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है, रूरल एरिया से है, तो उसको 1400 रुपया मिलेगा उनके बैंक में सीधे। और यदि कोई महिला शहरी क्षेत्र से, अर्बन एरिया से है, तो उसको 1000 रुपया मिलेगा। और जो आशा कार्यकर्ता या ANM या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो भी है वो इसको करवाती है उस महिला को, तो उसको ग्रामीण क्षेत्र में उस आशा के कार्यकर्ता को 600 रुपया, शहरी क्षेत्र में 200 रुपया मिलेगा। इसके अलावा जो माँ है जिसका डिलीवरी होने वाला है उसको क्या क्या सुविधा मिलेगा? तो डिलीवरी, दवाई, जितने भी प्रकार का टेस्ट होगा, एम्बुलेंस और नवजात जो इस बच्चे का जो जन्म होगा उन सब का देखभाल, भोजन, ये सब कुछ फ्री में मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो ये सारी सुविधाएं मिल जाती है और ये पैसा भी मिल जाता है इस योजना के तहत। अब बात करते हैं कि किसे मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, किसको ये फायदा या लाभ मिल सकता है। तो कहता है कि ये सिर्फ BPL परिवार की महिला के लिए है। मतलब कोई महिला के पास, किसी परिवार के पास BPL कार्ड है तो वो परिवार में कोई भी महिला इस योजना का लाभ या फायदा उठा सकती है। उसके बाद हम लोग बात करें तो यदि किसी महिला का जो उम्र है 18 वर्ष है या उससे अधिक है तो वो महिला इसका फायदा उठा सकती है। 18 वर्ष के नीचे के लिए नहीं है। और यदि किसी महिला का पहला या दूसरा डिलीवरी है तभी ये इसका योजना का लाभ उठा सकती है। तीसरा योजना पर यह लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये पहला और दूसरा डिलीवरी पर ही है। और ये फायदा तभी मिलेगा जब बच्चे का जो डिलीवरी है वो सरकारी अस्पताल में या सारी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाती है, तो इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और इसके फायदा उठाने के लिए जब महिला गर्भवती हो जाती है तो उसको उस टाइम ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा ये हम लोग आगे बताएंगे, तो देखें आगे पूरा वीडियो जरूर देखें। और बैंक खाता भी होना चाहिए। तो सबसे पहला BPL परिवार से होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, पहला या दूसरा डिलीवरी पर मिलेगा, सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी होना चाहिए। गर्भवती होने पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तुरंत ही बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। और क्यों, कब नहीं मिलेगा? यदि आप APL कार्ड है आपके पास तो नहीं मिलेगा, आपका उम्र 18 वर्ष से कम है तो नहीं मिलेगा, और यदि बच्चे की डिलीवरी घर पर होता है तो आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें योजना का फायदा उठाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो आपका आधार कार्ड लगेगा, BPL कार्ड लगेगा, प्रेगनेंसी कार्ड, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको
हॉस्पिटल के द्वारा कार्ड दिया जाएगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट है। तो वैसा कोई भी कार्ड जो ये बताता है, जिससे साबित होता है कि आप प्रेग्नेंट थे या हैं, तो वो कार्ड आपका लगेगा, आपका बैंक पासबुक लगेगा, फोटो और एक फॉर्म लगेगा। फॉर्म जो हॉस्पिटल लेगा या फिर आशा कार्यकर्ता आपको फॉर्म दे देगी। तो ये डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसका अप्लाई ऑफलाइन नहीं होता है। आपको सॉरी ये इसका जो अप्लाई है ऑनलाइन नहीं होता है, इसका अप्लाई सिर्फ ऑफलाइन होता है। कैसे होता है, तो आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के जो आशा कार्यकर्ता है, एएनएम कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उस सबके पास आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उसके पास आप अपना जानकारी दे सकते हैं कि हम जननी सुरक्षा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। ये आप बोल देंगे तो वो समझ जाएंगे पूरा, फिर आपको वो करवा देंगे। तो जब आप उस महिला के पास, आशा एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाएंगे ये सब डॉक्यूमेंट लेके, तो महिला जननी सुरक्षा योजना JSY रजिस्टर में आपका नाम दर्ज कर देगी और फिर आपका MCP बनेगा। मतलब ये कार्ड है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, इसके तहत बनता है, तो वो आपका बनेगा। और जब डिलीवरी हो जाएगा बच्चे का, तो उसके बाद आशा कार्यकर्ता जो है JSY का फॉर्म भरवाएगी और ये फॉर्म फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में CHC में जमा करवाते हैं आपके फॉर्म को और उस फॉर्म को जांच कर PHC या CHC जो है आगे उसको जिला स्वास्थ्य समिति डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में भेजते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ आशा एएनएम या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाके आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा करना होता है। बाकी सब काम आशा कार्यकर्ता करेगी। वो जो उस फॉर्म को है PHC या CHC को देगी और PHC CHC आपके फॉर्म को वेरीफाई करके जिला स्वास्थ्य समिति को देगी और जब कुछ सब कुछ सही रहेगा, वेरीफाई जिला स्तर पर हो जाएगा, तो फाइनली वेरीफाई होने के बाद आपका जो पैसा है बैंक में सीधे आ जाएगा। मैक्सिमम 15 से 45 दिन के अंदर वो पैसा आपका आ जाएगा। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है नहीं। तो आपको गूगल या क्रोम पर जाना है, उसमें आपको सर्च करना है PFMS वेबसाइट। तो उस वेबसाइट जब सर्च करेंगे तो खुलेगा, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा नो योर पेमेंट्स, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपका बैंक नेम और अकाउंट नंबर डालने का आएगा। जो भी आपने बैंक डाला था, खाता डाला था, उसका नाम और खाता नंबर डालेंगे और आपके जो मोबाइल नंबर है, एक बार और ध्यान रखें कि आपके बैंक पासबुक से आपका मोबाइल नंबर जरूर जुड़ा होना चाहिए। तो जुड़ा रहेगा तो आपका OTP आएगा मोबाइल नंबर पर और आपका जब OTP डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका पैसा जननी सुरक्षा योजना का आया है नहीं वो शो कर देगा, बता देगा। या फिर स्टेटस चेक करने के लिए आप आशा या एएनएम से भी बात कर सकते हैं, कितना दिन हो गया हमारा पैसा क्यों नहीं आया, तो वो भी वो बता देगी। या फिर आप अपना जो बैंक पासबुक दिए, बैंक खाता दिए, उसको भी आप अपडेट करवा के जान सकते हैं कि पैसा आया है या नहीं। तो ये हमने डिटेल में स्टेप वाइज बताएं कि जननी सुरक्षा योजना का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है इसका, क्या मिलता है किसको और कितना मिलता है, ये हमने बताया। योजना क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका नाम क्या है, शुरुआत कब किया गया था, यह सब चीज़ों को हमने डिटेल में स्टेप बाय बताया। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया हो या कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।